जय गुरुदेव। आज हम बात करने आ रहे हैं गुरु राहु चांडाल दोष के बारे में, जो 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। वो समझेंगे कैसे, क्योंकि गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 22 अप्रैल को, जहां राहु पहले से विद्यमान रहेंगे और 30 अक्टूबर 2023 तक ये दोनों ग्रह साथ में रहेंगे और राहु 30 अक्टूबर 2023 के बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे। और जब भी ये दो ग्रह आपस में किसी राशि में साथ में आते हैं तो उसे कहते हैं गुरु राहु चांडाल दोष निर्मित होना। तो आज हम पर्टिकुलर किसी कुंडली की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो ग्रह ये साथ में आए हैं इसका क्या प्रभाव रहेगा और इसमें हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम समझें कि गुरु राहु चांडाल दोष को चांडाल दोष क्यों कहते हैं। तो गुरु जो है, हम कहते हैं नव ग्रहों में बृहस्पति कहते हैं, वो देवताओं के गुरु हैं और राहु जो है एक वो असुरी ग्रह है। और गुरु कहते हैं विवेक, ज्ञान, संतान, विवाह, भाग्य और हमारा कहीं ना कहीं हम कहते हैं हमारे वेल्थ, सेविंग, धन की बात करें तो ओवरऑल इन चारों पांचों चीजों को कवर करते हैं और जीव कारक है। और राहु जो है वो एक असुरी ग्रह है, मतलब एक कहते हैं ना, आपको जब भी वैसे पॉजिटिव साइड भी राहु की है, बट यदि आज हम बात करें जो चांडाल दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो फुल ऑफ डिजायर है, जिसकी इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती, एक खत्म होती कि दूसरी शुरू हो जाती। सेकंड, उसको जीवन में शॉर्टकट पसंद है, वो वेट नहीं करता, उसको अभी चाहिए इंस्टेंट। और गुरु जो है वो धैर्य, संयम, इस चीज के कारक है। तो जब भी ये दोनों ग्रह साथ में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गुरु जो है वो विवेक है और राहु जो है वो हम कह सकते हैं कुबुद्धि है। तो ये विवेक आपका खत्म हो जाता है इस समय पर। लेकिन हम इसको डिटेल में बात करेंगे, जीवन के हर पहलू पे हमें क्या सावधानी रखना चाहिए और इसके क्या उपाय हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हमारा समय पहला जो पहलू है वो है करियर। तो गुरु राहु जब भी साथ में आते हैं तो करियर में हमको क्या सावधानी रखना चाहिए, इसको हम समझेंगे। तो गुरु जो है वो मैंने बताया ज्ञान, विवेक के कारक है, बुद्धि के कारक है। और राहु जब भी आते हैं तो वो शॉर्टकट लेना आदमी पसंद करता है। मतलब इस समय पर यदि आप कोई करियर में कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो बेहद सोच समझकर, विचार विमर्श करके या अपने गुरु की सलाह लेकर आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कुछ गलत निर्णय लेने में आ जाए या जल्दबाजी में निर्णय लिए हुए इस समय नुकसानदेह साबित होंगे यदि आप करियर में कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं। तो हाँ, आप कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन करियर में कुछ नया, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ रुकना चाहिए, खासकर जब तक ये दोष निर्मित है, क्योंकि हो सकता है वो जो आप सोच रहे हैं वो उतना फ्रूटफुल ना हो और आपको नुकसान साबित हो जाए। तो मेरा मानना है कि खासकर ये जब तक दोष निर्मित है तब तक आप रुकें, या आप पहले से कोई प्लान कर रहे थे उसके ऊपर काफी आपने वर्कआउट कर रखा है, ग्राउंड बेस आपका तैयार है, तो फिर आप इसमें आगे बढ़े, अन्यथा या नुकसान होने की चांसेस ज्यादा है। उदाहरण के लिए यदि आप कोई जॉब में थे या कोई नया जॉब स्विच करने जा रहे हैं इस समय पर तो वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की रहेगा। और यदि आप बिजनेस में हैं और कोई नया प्लान आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये रुकने का समय है, सोच समझकर, विचार विमर्श कर और फिर इस पे आगे बढ़े और हो सके तो टाल दें, क्योंकि करियर में मेजर चैलेंजेस या मेजर आपको यहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है यदि आपने यहाँ पर कुछ चेंज करा। क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु साथ में तो हम बात करें, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे किसी राशि के अनुसार, लेकिन गुरु कहते हैं कि देवताओं के गुरु हैं और वो आपको सलाहकार होते हैं। और राहु जब भी आते हैं तो हो सकता है आपको कोई इस समय पर गलत एडवाइस दे दे, तो आपको बहुत सोच समझकर काम करना है। कोई गलत निर्णय जल्दबाजी में लिया गया आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाँ, लेकिन आप यदि कुछ फॉरेन संबंधित कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ रिसर्च बेस करना चाह रहे हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल पाथ पे यदि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं
तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तत्व को आप बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमको गुरु को बढ़ाएंगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। कुछ स्पिरिचुअल पार्ट पे कुछ नया करना चाहते हैं, या हम कोई सेवा वाला हम कुछ काम करना चाहते हैं जिससे हमारे ज्ञान से लोगों को फायदा मिले, वो हम जरूर कर सकते हैं। हम गुरु वाली चीजों को ज्यादा महत्व दें तो ज्यादा फायदा है। और राहु के भी पॉजिटिव साइड, लाइक हम कोई रिसर्च बेस्ड या कोई फॉरेन बेस्ड का काम करें, वो भी बेहतर रहेगा। तो दोनों में से हमको ये देखना है कि हम किस तत्व को बढ़ा रहे हैं और हमारी किसके ऊपर पकड़ ज्यादा है। तो ये तो हमने बात करी करियर बेस्ड हमको क्या सावधानी रखना है। अंत में हम उपाय पे बात करेंगे। सेकंड हमारा जो पहलू अब है लव एंड रिलेशनशिप एंड फैमिली। तो यहाँ पर गुरु राहु जब भी साथ में आते हैं तो हो सकता है आपके द्वारा कुछ गलत निर्णय ले लिए जाए, जिससे रिश्तों में मन मुटाव हो सकता है और ईगो बढ़ सकता है। इस समय पर आपको आपके ज्ञान का, मेष राशि में हो रहा है मतलब सेल्फ का, आदमी पहले अपना सोचेगा बाद में किसी और का सोचेगा। और जब आदमी फैमिली में होता है, रिलेशनशिप में होता है, और जब स्वयं पहला सोचता है खुद का, तो रिलेशनशिप में टकराव होने की स्थिति बनती है। भले ही वो फैमिली हो, भले ही वो फ्रेंडशिप हो, भले ही वो रिलेशनशिप कोई सा भी हो, एनी रिलेशनशिप में जब भी आप स्वयं अपनी पहले की सोचेंगे तो नुकसान होगा आपका रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप हर्ट होंगे, क्योंकि आपका ईगो वो आपको दिक्कत देगा। क्योंकि ये जो चांडाल दोष निर्मित हो रहा है वो 1 नंबर राशि मतलब मेष राशि में हो रहा है, और ये अग्नि तत्व की राशि मतलब गुस्सा तेज होएगा आपका, और जिससे कारण रिश्तों में खटास कहें, रिश्तों में टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो इस समय पर हमको इतना ध्यान रखें अपने, यदि मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अपने ईगो को लोअर साइड पे रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें। अंत में हम उपाय पर बात करेंगे इसी, बट में प्रिकॉशन क्या रखना है चाहिए उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ईगो लोअर करना है, गुस्से पे काबू रखना है, और अपने कहीं पर भी एक कहते हैं ना इंडिपेंडेंसी, मतलब लोगों में थोड़ा सा, लोगों को इस समय पर रिश्तों में एक फ्रीनेस रखना चाहिए, मतलब एक बॉन्डिंग होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, तो जाके वो रिलेशनशिप बेहतर रहेगी और वो टिकेगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंस। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय काफी क्रूशियल है, क्योंकि गुरु जो है वो धन के कारक है, आपकी सेविंग के कारक है, बैंकिंग सेक्टर के कारक है, फाइनेंशियल सेक्टर के कारक है, और वो राहु के साथ है, और चांडाल दोष निर्मित हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपके द्वारा कुछ गलत निर्णय लिया जा सकता है जो आपकी फाइनेंशियल को खत्म करेगा, मतलब आपकी सेविंग खत्म हो सकती है और इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया इस समय पर, और खासकर वो इन्वेस्टमेंट जो शॉर्टकट वाला है, तो आपको नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए शेयर मार्केट या कोई स्पेकुलेशन वाला बिजनेस, उसमें आपको नुकसान साबित हो सकता है। हाँ, यदि आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो फिर वो बेहतर साबित होगा, और सोच समझकर, विचार विमर्श कर, गुरु की राय लेकर, जो भी आपके मेंटोर है उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान करने का। हाँ, यदि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके ऊपर आपने प्रॉपर ग्राउंड वर्क पर वर्कआउट कर रखा है, तो फिर आप कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नुकसान साबित हो सकता है। क्योंकि गुरु जो है वो विवेक है, बुद्धि है, और राहु है शॉर्टकट, डिजायर। तो जल्दबाजी में धन कमाने की जो इच्छा है या लालसा है, वो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को गलत साबित करेगी और आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। उपाय तो हम अंत में बताएंगे ही सही। तो ये तो हमने बात करी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेल्थ। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर हमको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जो है वो जीव कारक है, जीव के कारक है, और राहु जो है वो हम बात करें बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, ये जो वायरस है वो है। तो आप समझेंगे जो कोविड आके गया था वो भी बिकॉज ऑफ राहु के कारण ही था। तो यहाँ पर तो गुरु राहु के साथ में, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी कह सकते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड के केस बढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं कोविड या एनी कोई ऐसी चीज डिसीज जरूर आएगी जो कि आदमी को नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो जीव कारक है। तो यहाँ पर हमको गुरु राहु को यदि हमको चांडाल दोष को समझना है तो इंडिविजुअल यदि हम बेस पे बात करें विदाउट एनी चार्ट, विदाउट एनी कुंडली, तो गुरु तत्व को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको गुरु की चीज कैसे हम बात करें, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं आप। सेकंड, यहाँ पर शनि भी गुरु को देख रहे हैं, तो शनि गुरु को देख रहे हैं मतलब हमको यहाँ पर प्राणायाम को, योगा, वॉक और एक्सरसाइज, इसको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर तीसरी दृष्टि गुरु राहु पर पड़ रही है, जो कि चांडाल योग के दोष को, नकारात्मक को बढ़ा सकती है। तो हमको यहाँ पर गुरु का पॉजिटिव साइड लेना है। तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, अपने गुरु तत्व का, अपने जो गुरु हैं उनका ध्यान करें, और खाने में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। इसके अलावा शनि को समझेंगे हम, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है, तो शनि जो है वो प्राणायाम है, प्राण वायु है, तो प्राणायाम करें, योगा करें और वॉक करें। ये तीन चीज़ यदि आप कर रहे हैं तो हेल्थ वाइज आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, और वो इश्यू भी आएगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको समझने की आवश्यकता है कि गुरु जीव के कारक है और राहु वहाँ पर ग्रहण लगा है, तो गुरु राहु का चांडाल दोष निर्मित हो रहा है। तो हमको यहाँ पर इसको प्रिकॉशन को रखना है। अंत में हम उपाय पे बात करेंगे, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी क्रूशियल समय है। अब हमारा जो लास्ट हम बात करेंगे उपाय पे, तो उपाय क्या करना चाहिए जिससे गुरु राहु के चांडाल दोष के नकारात्मक प्रभाव हम पर ना आए और सकारात्मकता बढ़े। तो गुरु जो है वो है बृहस्पति, देवता के गुरु, और हम बात करेंगे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु इज द कंट्रोलर ऑफ गुरु, गुरु का रूप कह सकते हैं। और राहु जो है वो एक असुरी ग्रह है, तो यहाँ पर हमको भगवान विष्णु की माला जप सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो बेहतर रहेगा। दूसरा उपाय हम कर सकते हैं, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम को सुनेंगे तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, आप उसको भी सुन सकते हैं। और माला यदि करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी माला करें, इससे गुरु तत्व बढ़ेगा। और नेक्स्ट जो उपाय है, यदि आपके जीवन में कोई गुरु है, उनका गुरु मंत्र आपने दे रखा है, तो वो गुरु भी उनका गुरु मंत्र भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर यहाँ पर गुरु राहु का जो चांडाल दोष है, मतलब आपके द्वारा गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि गुरु इस बुद्धि, राहु को बुद्धि, जल्दबाजी में निर्णय। तो यदि आप मेडिटेशन करते हैं, दैट इज द बेस्ट रेमेडी, वो आपके सत्वर गुण को बढ़ाएगा, सात्विक गुण को, और जो आकाशीय गुण है उसको बढ़ाएगा। क्योंकि गुरु कहते हैं, हम हर तत्व की बात करें, पंच तत्व में गुरु को आकाश तत्व दिया है, मतलब यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आकाश तत्व बढ़ेगा, आपका विजडम बढ़ेगा, आप गलत सही के आप पहचान पाएंगे गलत क्या है सही क्या है। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी, आप उसको करें। और हमने जो मंत्र बोले उसको करें। यदि हमको सेवा की बात करें तो आपको गौ सेवा, गाय की सेवा करना भी शुभकारी रहेगा, क्योंकि गुरु को हम कहते हैं गाय, तो गाय की सेवा करें, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप शिक्षा का दान, किसी अनाथ बच्चे को या किसी ज़रूरतमंद बच्चे को आप शिक्षा की व्यवस्था कराएं, उसकी फीस भर दें, उसकी ट्यूशन फीस कर दें, उसका बैग ले आए, कैसे भी करके यदि आप उसकी शिक्षा में कुछ मदद करते हैं जिसको ज़रूरत है, तो भी गुरु तत्व बढ़ता है, गुरु के ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल सेवा का समय है मेरे हिसाब से यहाँ पर। यदि आप ये 6 महीने यदि आप सेवा करते हैं तो बेहतर, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा गुरु राहु के निगेटिव रिजल्ट क्या होते हैं। जो उपाय बोले हैं, खासकर मेडिटेशन, माला करें गुरु तत्व की, गुरु आपका गुरु मंत्र दिया उनकी, भगवान विष्णु की आराधना करें, किसी गरीब की मदद करें, खासकर शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा कहते हैं गुरु के ना कारक की बात करें, शिक्षा का कारक है, वो भी है। तो ये सारे यदि आप उपाय करते हैं, खासकर 30 अक्टूबर 2023 तक, तो गुरु राहु के चांडाल योग के आपको नकारात्मकता नहीं देखने को मिलेगी। हमारा एक और जो टॉपिक है वो है चिल्ड्रन। तो जो लोग
संतान के इच्छुक थे उनको इस समय पर संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधा हो सकती है। और जो लोग मैरिड है, जिनके बच्चे हो चुके हैं और एक टीन एज आ चुकी है, मतलब समझे, तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद की भी स्थिति बन सकती है बच्चों, तो वहाँ भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जय गुरुदेव।